हेलो डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज देखते हैं आन सेइंग प्लीज के बारे में, जो कि एजी गार्डनर की बहुत ही अच्छी रचना है, जिसमें कि हमको कोर्टेसी के बारे में बताया जा रहा है। द यंग लिफ्ट मैन इन ए सिटी। शहर में एक लिफ्ट मैन है। हु थ्रू ए पैसेंजर, जो कि एक यात्री को उसने फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? आउट ऑफ हिज लिफ्ट, अपने लिफ्ट से बाहर। कहाँ से फेंक दिया? बाहर, लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। कौन फेंक दिया? यहाँ पे लिफ्ट मैन ने। किसको फेंक दिया? पैसेंजर को। ओके, यानी एक लिफ्ट मैन है जो कि पैसेंजर को क्या किया? लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। द टाइमिंग इज मॉर्निंग, सुबह के समय में। ओके, एंड वॉज फाइंड फॉर ए ऑफेंस, और किस अपराध की वजह से? यहां पे बताया गया है अपराध। ऑफेंस क्या था उसका? वॉज अनडाउटेडली इन द रॉन्ग, जो कि निसंदेह गलत था। उसका जो अपराध था वो गलत था। इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ प्लीज, और अपराध का मैटर क्या था? क्वेश्चन ऑफ प्लीज, कि वो उस व्यक्ति ने प्लीज शब्द नहीं लगाया था या प्लीज रिक्वेस्ट नहीं किया था। द कंप्लेंट इंटरिंग द लिफ्ट, मतलब जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति है, हाँ, वह व्यक्ति जब लिफ्ट में प्रवेश किया, इंटर किया, लिफ्ट में इंटर किया, सेड टॉप, उसने क्या कहा? सेड टॉप, मतलब ऊपर चलो। द लिफ्ट मैन डिमांडेड टॉप प्लीज, अर्थात लिफ्ट में चढ़ने वाला व्यक्ति कहा कि ऊपर चलो, टॉप, सिर्फ टॉप बोला, लेकिन लिफ्ट मैन को क्या एक्सपेक्ट थी कि सामने वाला व्यक्ति उसको बोले क्या? टॉप प्लीज, ये वर्ड उसको बोलना था, टॉप प्लीज। बट लिफ्ट मैन ने वो वर्ड नहीं बोला, जिसकी वजह से उसने उसको बाहर फेंक दिया। एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, और यहां पे क्या बताया जा रहा है? दिस कंसेशन, जिसकी वजह से यहां पे उसको एक आज्ञा या एक छूट का भाव पैदा होता है। बीइंग रिफ्यूज, कि उसकी आज्ञा को इनकार कर दिया गया। ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई, वह केवल, मतलब डिक्लाइन ही नहीं किया, इनकार ही नहीं किया। टू कंप्लाई, कंप्लाई मतलब होता है यहाँ स्वीकार करना या आज्ञा को मानना, यानी उसने उसकी आज्ञा को माना नहीं, बल्कि क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ओके, विद द इंस्ट्रक्शन, एक सुझाव के साथ, बट हर्ल द पैसेंजर आउट ऑफ द लिफ्ट, जिसकी वजह से उन्होंने, हर्ल मतलब झटका दे देना या ठोकर मार देना, जिसकी वजह से उसने यात्री को क्या किया? ठोकर मार दिया। कहां से? लिफ्ट से बाहर। दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग ए कमेंट ऑन मैनर टू फॉर, वास्तव में जो है यह एक प्रकार का कमेंट था ऑफ मैनर, आचरण का, टू फॉर, जो कि बहुत ही दूर उससे जा चुका था। अर्थात कहने का मतलब यहां पे यह है कि उस लिफ्टमैन के अंदर जो है किसी भी प्रकार की कोर्टेसी नहीं थी, और सॉरी, लिफ्ट में चढ़ने वाले व्यक्ति के अंदर, जो कि लिफ्ट मैन के साथ उसको बिहेव करना था। नेक्स्ट पॉइंट, डिसकोर्टेसी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस, यानी अभद्रता जो है वह एक प्रकार का लीगल अपराध नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज, और यह किसी भी प्रकार का क्षम्य भी नहीं है। असॉल्ट एंड बैटरी, अब यहां पे क्या बताया जा रहा है कि जिस तरह से उसने उसके ऊपर हमला किया, यानी यहां पे ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से उसने उनके ऊपर हमला किया था। अब कौन सा है? जैसे कि आप यहां मीनिंग में देख सकते हो, एंड अटैक विच इंक्लूड्स नॉट ओनली थ्रेट्स बट आल्सो ए एक्चुअल यूज ऑफ वायलेंस, यानी यहां पे बताया जा रहा है कि एक प्रकार का आक्रमण जो किसी भी प्रकार की तरह का प्रताड़ना से जुड़ा नहीं हो, बस केवल एक एक्चुअल यूज ऑफ वायलेंस है। ये प्रकार का क्या है? वायलेंस है, और कुछ नहीं। अब आप यहां पे अगले पॉइंट में देखिए क्या बताया जा रहा है।
नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में इफ ए बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस, यदि कोई बर्गलर, बर्गलर मतलब चोर या सेंधमार व्यक्ति जो है वो मेरे घर को तोड़ता है, एंड आई नॉक हिम डाउन, और मैं उसे मार गिराता हूं, द लॉ विल एक्वाइट मी, कानून क्या करता है, वह जो है एक्वाइट करता है, अर्थात वो एक प्रकार का कानूनी अपराध होता है। एंड इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड, और यदि मैं फिजिकली यानी शारीरिक रूप से क्या हो जाता हूं, असॉल्टेड हो जाता हूं, अर्थात किसी भी प्रकार का यानी शारीरिक हमला मेरे ऊपर होता है, इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रीजनेबल वायलेंस, और वो क्या करता है कि वह मुझे एक न एक प्रकार से, अर्थात मुझे अनुमति देता है, परमिट देता है टू रिटेलिएट। अब यहाँ पे रिटेलिएट का क्या मीनिंग बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए। रिटेलिएट को देखिए, रिटेलिएट का मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है बदला लेना, क्या, बदला लेना विथ रीजनेबल वायलेंस, एक सामान्य ढंग से, यानी आक्रमण मतलब उस वायलेंस के, हिंसा के तहत। इट डज दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई assailant have broken quite definite commands of the law, क्योंकि यह घटना इसलिए घटित होती है क्योंकि द बर्गलर यानी वह अपराधी यानी चोर उचक्का, एंड माई असैलिएंट और मेरा असैलिएंट मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो कि असल्ट से आलोचना करने वाला व्यक्ति है, ब्रोकन क्वाइट डिफिनिट कमांड, जिसने कि एक निश्चित तौर पर कानून का उल्लंघन किया है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स, लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी भी प्रकार का लीगल सिस्टम यानी वास्तविक जो पद्धति है, सिस्टम है, उसके माध्यम से बताया कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट। अब यहाँ पे लेजिस्लेट का मतलब क्या है, वो ध्यान दीजिए, कानून बनाना, यानी किसी भी प्रकार का कानून बनाने का प्रयास नहीं कर सकता है, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द बैड मैनर्स, यानी जो बैड मैनर्स है उसके खिलाफ, यानी बैड मैनर्स के खिलाफ किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनता है। ये एक अपनी सोच होती है, एक अपनी इमेजिनेशन होती है। और कुड सैंक्शन द यूज ऑफ वायलेंस, अथवा कि किस प्रकार से वह वायलेंस का अर्थात उस हिंसा का प्रयोग करे, किसके तहत, सैंक्शन के तहत। सैंक्शन मतलब जो दंड विधान, अर्थात उस वायलेंस का यानी उस हिंसा का कोई भी, यहाँ पे सैंक्शन मतलब नोट कर लीजिए, दंड विधान, यानी कोई भी दंड विधान नहीं है अगेंस्ट समथिंग विच इट डज नॉट इज सेल्फ रिकॉग्नाइज, जब तक इसको स्वयं के द्वारा पहचाना न जा सके, एज ए लीगली पनिजेबल ऑफेंस, और वास्तव में यह एक लीगली पनिजेबल ऑफेंस माना जाता है, कि अर्थात दंडात्मक प्रक्रिया इस पे की जाती है, यह एक दंडात्मक अपराध माना जाता है। एंड आवर सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स सहानुभूत, विद सिंपैथी किसके साथ है, विद द लेफ्ट मैन, यानी आवर सिंपैथी यानी हम सब की सिंपैथी जो है स्पेशली वो लेफ्ट मैन के साथ होगी। वी मस्ट एडमिट दैट, हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि द लॉ ऑफ रीजनेबल, कि जो कानून हो वो वास्तव में कैसा हो, रीजनेबल हो। इट वुड नेवर डू इफ वी वेयर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स, यहाँ पे इट विल नेवर, इट वुड नेवर डू, यह कभी नहीं घटित होगा, इफ वी वेयर एट लिबर्टी, यदि हम सभी किसके अंतर्गत हों, आजादी के अंतर्गत हों, लिबर्टी टू बॉक्स, यहाँ पे लिबर्टी टू बॉक्स मतलब जैसे किसी भी तरह का अपमान करना और उस अपमान को क्या करना, पीपल्स ईयर, जैसे लोगों के कानों में, अर्थात कानों का भरना, यानी लोगों के का अपमान करना एक दूसरे की कानाफूसी के साथ, ठीक है, ये चीज बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में
आइए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। अगले पॉइंट में यह कहा जा रहा है बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर, क्योंकि हम उन लोगों के व्यवहार को नहीं पसंद करते। आर अथवा द टोन ऑफ देयर वॉइसेस, अथवा कुछ लोगों की आवाजें भी, टोन मतलब आवाजें भी हमको आपको पसंद नहीं आती है। और द स्काउल ऑन देयर फेसेस, अथवा हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग भौहें चढ़ा करके बातचीत करते हैं, या उनके चेहरे में और भौहों में ऐसी बनावट सी हो जाती है जो आंख चढ़ा करके बात करते हैं और गुस्से में बात करते हैं उनके प्रति, अर्थात हम उनके व्यवहारों में बदलाव देख पाते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है, आवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडल, और हमारी जो कलाई है, फिस्ट है, यानी हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं, अपनी मुट्ठी बंद कर देते हैं। किस रूप में, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, वुड नेवर बी आइडल एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि हम अपनी मुट्ठी को बंद कर लें, यानी गुस्सा प्रतीत करते हैं, तो शायद यदि ऐसा ही सब करने लगे